वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है बृहस्पतिवार का व्लॉग है ये मेरा। अभी सुबह का टाइम लगभग 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना कपड़े मेरे धुल गए थे, इनको भी पीछे हॉल में जो है ना हॉल की साइड में मैं फैला देती हूँ। और मॉर्निंग के तो बाकी के सभी काम हो चुके हैं। नहा करके अभी जो है कपड़े धुल करके आई हूँ मैं, बल्कि किचन का काम अभी मेरा पेंडिंग है। नाश्ता बनाना है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तभी मैंने जो है ना किचन में अपना काम रोक दिया था कि बाद में नाश्ता बनाएंगे। और यहाँ पर जो है पहले कपड़े फैला देते हैं। अभी जो है ना हस्बैंड भी नहा रहे थे, तो कहने लगे कि मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद जो है नाश्ता करेंगे। तो फिर जो है मैं किचन में जाऊँगी। जब तक वो नहाते हैं तो मैंने सोचा अपने कपड़े भी लगे हाथ जो है ना फैला देते हैं, उसके बाद बस किचन का काम रह जाएगा, तो फिर किचन का ही काम निपटाएंगे। और अभी यहाँ पर जो है ना ईंटें वगैरह सब ऐसे ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी हमारे घर में काम नहीं लगा है। देखते हैं कब तक लगेगा, और कोशिश हो रही है वैसे जल्दी से जल्दी लगाने की। बाकी देखते हैं कब तक जो है ना कंप्लीट हो पाता है। अभी तो ईंटें वगैरह जो है ऐसे की ऐसे ही पड़ी हुई है यहाँ पर पीछे हॉल में भी। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में सबसे पहले मैंने सोचा इसमें आटा डाल देते हैं। ये पीछे हॉल में ही रखा हुआ था, तो अभी तक मैंने इसमें आटा नहीं डाला था, क्योंकि मुझे इसको जो है ना धोना भी था। और 2-3 दिन पहले ही जैसे आटा ख़त्म होने वाला होता है ना, तो मैं पहले ही मंगवा करके रख लेती हूँ। तो इस वाले पैकेट को मैंने खोला नहीं था, और कल मैंने इस कंटेनर को वॉश भी कर दिया था। कल इसमें आटा ख़त्म हो गया था, तो सुबह में वॉश करके जो है ना पीछे होल में रख देती हूँ मैं चारपाई पर। चारपाई पर क्या रहता है, जिससे आसानी से सूख भी जाता है, हवा अच्छे से लग जाती है, क्योंकि चारपाई भी जो है नीचे से खुली रहती है ना। उल्टा करके रख दो तो कंटेनर में अच्छे से हवा लग जाती है, और रात तक जो है ना मतलब अच्छे से सूख जाता है। बल्कि मैंने आटा डाला नहीं था, सूख तो ये जल्दी ही गया था। लेकिन कल मुझे नीड इतना ज़्यादा पड़ी नहीं, तो मैंने इसमें आटा भी नहीं डाला। लेकिन सुबह में जैसे ये मैं इसको लेकर के तो आ गई थी रात में, लेकिन मैंने सोचा कल सुबह में देखेंगे। तो फिर आटे का पैकेट मैंने सुबह में ही खोला था, बल्कि मॉक्स जैसे आटा वगैरह बनाया मैंने तभी खोल लिया था इसको, लेकिन कंटेनर में करके नहीं रखा था। सोचा बाद में डाल लेंगे। मोक्ष को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था, बाकी नाश्ता मैंने नहीं बनाया था, बाद में अभी जो है ना मैं बनाऊंगी। अभी यहाँ पर मैंने चाय बना दी है। मामा जी भी आ गए थे अचानक से ही, तो फिर यहाँ पर मैंने चाय बनाई हस्बैंड के लिए भी। तो साथ में जो है ना उनके साथ में तो ले लेंगे, वैसे नहीं पीते हैं वो चाय, क्योंकि जब कोई आता है तो अच्छा सा नहीं लगता है। अकेले बैठ करके कोई भी आता है ना घर में चाय पीना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है, तो साथ में लेना ही पड़ता है। तो इसलिए हस्बैंड ने भी ले ली थी, उनको मैंने चाय दी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मामा जी के जाने के बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। थोड़ा बहुत देर के लिए वो बैठे, क्योंकि उनको जो है ना इस साइड पर कुछ काम था, तो वो आ गए थे। और अभी यहाँ पर बस मैं नाश्ता बना रही हूँ अपना। और नाश्ते में आज जो है ना नमक के पराठे बन रहे हैं, मसाले वगैरह डाल करके, जैसे कि मैं बनाती हूँ। पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है कि किस तरह से बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आज शेप मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि इस तरह के पराठे ट्रायंगल शेप हो या जो चौकोर बनाते हैं, तो इस तरह से पराठे जो है ना अच्छे लगते हैं, इनकी लेयर बन जाती है। बल्कि जो लच्छा पराठा होता है ना, तो वो भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता होगा। क्योंकि जो लेयर वाले पराठे होते हैं ना काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन मुझसे बनता नहीं है वो लच्छा पराठा, तो फिर मैं ये वाला पराठा बना लेती हूँ। कोशिश मैंने की भी है देख करके बनाने की, लेकिन नहीं बनता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें कितनी भी बार ट्राई कर लो, लेकिन जो है ना नहीं हो पाता है। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना इस तरह का पराठा बना लिया है। और जब इस तरह से पराठे बनाने होते हैं ना नमक वगैरह के, तो फिर मैं इस तरह से ही बना लेती हूँ, अच्छे भी लगते हैं खाने में। बल्कि मोक्ष को तो मैंने आलू का पराठा ही बना करके दिया था, क्योंकि उसने नहीं खाया था, वो नहीं खाता इस तरह के पराठे नमक वाले। और थोड़ा सा क्या रहता है, जैसे बच्चे चाय वगैरह भी नहीं लेते हैं ना, तो वो नहीं पी करके जाता है मतलब। और दूध भी नहीं लेता है, दूध तो बड़ी मुश्किल से वो पी करके जाता है सुबह के टाइम में। लेकिन जैसे खाना खाता है ना, तो खाने के साथ कभी भी वो दूध नहीं लेता है। खाली तो ऐसे पी लेगा, लेकिन खाने के साथ नहीं पीता है। तो फिर मैंने उसको जो है ना आलू का पराठा बना करके दिया था, उसको अच्छा भी नहीं लगता है नमक वाला पराठा। तो बस यहाँ पर जो है ना, जैसे कि रात मैंने आलू बॉईल किए थे ना, अभी तो मैंने आलू बॉईल नहीं किए थे। रात मैंने जैसे कि डोसा बनाने की तैयारी की थी, उसमें से मैंने कुछ आलू रख लिए थे, तो मैंने उसी से मोक्ष को जो है ना आलू का पराठा बना करके दिया। बाकी मैंने पराठे सिंपल ही बनाए थे। अभी यहाँ पर मेरा नाश्ता तो बन गया था, बल्कि हस्बैंड भी जा चुके हैं ड्यूटी। उनके जाने के बाद मैंने अपना किचन क्लीन किया, और किशु को सुला दिया है मैंने, वो सो गया है। इस टाइम पर वो सो जाता है, 10 साढ़े 10 बजे के लगभग जो है ना अभी टाइम हो गया है।
तो बस अपने मॉर्निंग के काम ख़त्म करने के बाद ये जो कपड़े अभी मैं मतलब फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो ये कपड़े कल के वॉश किए हुए हैं। आजकल जो है कपड़े एक दिन में सूखते भी नहीं हैं, क्योंकि बरसात का मौसम जैसे रहता है, कभी धूप तो वैसे जो है ना बहुत ही कम सी ही निकल रही है, और जैसे हवा चलती रहती है, ठंडा सा मौसम बना रहता है। सुबह के टाइम में धूप दिखाई देती है, बहुत ही तेज़ जो है ना सूरज निकलता है, लेकिन बाद में अचानक से जो है ना बारिश वाला मौसम बन जाता है, तो इस वजह से कपड़े सूख भी नहीं पाते हैं। और ड्रायर मैं कर नहीं रही हूँ, वैसे भी चाहे ड्रायर भी कर लेना तो कपड़ों को हवा या धूप की ज़रूरत तो पड़ती ही है, नहीं तो कपड़ों में भी जो है ना स्मेल बन जाती है। तो क्या रहता है, या तो मैं कभी जो है ना सामने की साइड में डाल देती हूँ या पीछे हॉल में डाल देती हूँ। जैसे अभी मैंने हॉल में कपड़े डाले हैं ना, तो ये वाले कपड़े मैं उतार करके लाई थी और इनको मैंने सोफ़े पर ही रख दिया था, तो बस इनको फोल्ड किया। और यहाँ पर जो है ना अभी सीधा रात का ही टाइम हो गया है। तो आज है 8 तारीख, 8 अगस्त का ये व्लॉग है मेरा। और यहाँ पर जो है ना हम लोग आ गए थे रात में आइसक्रीम खाने के लिए, बल्कि हस्बैंड कह रहे थे कि चलो बाहर जो है खाना खाने के लिए चलते हैं, डिनर जो है बाहर ही होगा, क्योंकि रात में सुबह में जब हस्बैंड गए थे, सॉरी ड्यूटी गए थे जब तो वो बोल कर भी गए थे कि रात में खाना जो है कुछ भी मत बनाना, रात में जो है बाहर खाना खाने के लिए चलेंगे। उसका रीज़न भी ये था कि आज 8 अगस्त के दिन जो है मेरा बर्थडे था, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था। वो जल्दी भी आ गए थे, 8 बजे से तो पहले ही आ गए थे, 7 सवा 7 बजे के करीब ही। हम लोग छत पर ही बैठे हुए थे, तो अचानक से फ़ोन आया हस्बैंड का कि मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, तो बेल भी हमें नहीं सुनाई दी। तो मैंने सोचा इस टाइम पर मतलब जो है ना इतना जल्दी हस्बैंड कैसे आ गए, तो उन्होंने बोला कि चलो अभी जो है ना बाहर चलते हैं, कुछ जो है खा करके आते हैं। तो मैंने मना कर दिया था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह में भी पराठे हो गए थे और दोपहर में मैंने आलू के पराठे ही बनाए थे सभी के लिए, मैंने अपने लिए भी बना लिए थे, क्योंकि बच्चों ने जो है ना एक आधा ही खाया था, तो आलू बच गए थे, तो मैंने अपने लिए भी फिर आलू का ही बना लिया था। तो फिर क्या रहता है, जैसे इस तरह का कभी कभी मन हो जाता है कि बाहर का खाना खाने का मन नहीं होता है, और बहुत ही हैवी सा भी हो जाता है रात के टाइम में बाहर का खाना खास करके। तो हस्बैंड तो आजकल जो है ना डाइटिंग पर है, तो वो तो हमारे लिए कह रहे थे कि चलो चलते हैं, लेकिन मैंने तो मना कर दिया था। तो हस्बैंड कहने लगे कि देख लो, वैसे मतलब मैं तो बाहर का कुछ इतना खास कुछ खाऊंगा नहीं, और तुम्हें जाना है तो बताओ, मैं तो इसीलिए जो है ना जल्दी भी आया हूँ। तो मैंने मना कर दिया था कि आइसक्रीम खा करके आते हैं। तो आइसक्रीम तो मेरी जो है ना ये फेवरेट है, बच्चों को तो पसंद है ही। बस हमने जो है बच्चों को खिला दिया था, खास करके मोक्ष को। और किशु का क्या रहता है, उसका तो आइसक्रीम में ही जो है ना पेट भर जाता है, और उसकी सॉफ्टी पर भी हमने जो है ना मतलब हस्बैंड आइसक्रीम कम ही लगवाते हैं, क्योंकि उससे पूरी खाई नहीं जाती है, जैसे भर करके देते हैं ना ऊपर तक, जैसे मोक्ष की सॉफ्टी में लगी हुई थी वो नहीं खा पाता, उसको थोड़ा ही जो है ना लगा करके देते हैं जिससे कि वो खा लेता है। तो बस यहाँ पर जो है ना रात में इतना ही व्लॉग मेरा बन पाया 8 तारीख के दिन में, और फिर यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे का ही ये दिन है। तो बस शाम का टाइम हो गया, शाम के टाइम से जो है ना मेरा व्लॉग अभी कंटिन्यू हो रहा है। सुबह के टाइम में भी मेरा मन नहीं हो रहा था, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ भी जो है ना काम करने का मन नहीं होता है, बस ये रहता है कि आराम से जो है ना आज रेस्ट करो। और काम तो वैसे सारे ही करने होते हैं घर के, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मन हो जाता है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है, लेकिन काम फिर भी जो है सारे ही होते हैं। लेकिन व्लॉग मेरा कंटिन्यू नहीं हुआ था, मैंने सोचा अभी अपना व्लॉग भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट डे का दिन है, और अभी शाम का टाइम हो गया जैसे। तो मैंने बच्चों को अभी बनाना शेक वगैरह बना करके दिया, और अभी यहाँ पर जो ये कपड़े हैं तो ये फ़ोल्ड कर ले रही हूँ मैं, ये कल के धुले हुए कपड़े हैं, तो बस इनको भी फ़ोल्ड कर लेते हैं। साथ ही में मोक्ष आ गया था ना जैसे स्कूल से, तो उसको इस टाइम पर मुझे वर्क वगैरह कराना होता है, तो काफ़ी टाइम मेरा इसमें भी जाता है। 1-2 घंटा का तो जो है ना पता ही नहीं चलता, आराम से निकल जाता है। खास करके जब उसको मैथ कराना होता है ना, तो मैथ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान करता है वो। बाकी तो वो लर्न करने का फिर भी कर लेता है आराम से बैठ करके, लेकिन जब मैथ का काम वो करता है ना, तो मुझे उसके साथ में ही बैठना पड़ता है। अगर मैं उसको अलग से बिठा भी देती हूँ तो फिर बार बार पूछता है मम्मा ऐसे। तो फिर वो भी यहाँ पर मेरे पास जो है ना किचन में ही आ गया था। किशु बल्कि सो गया था, उसको सुला करके यहाँ पर अभी मैं किचन में आई हूँ। अभी जो है किचन में मैं आ गई हूँ कुछ ज़रूरी काम निपटाने के लिए। तो ये जवे जो है तीज के सिंधारे पर आए थे घर से, तो मैंने सोचा इनको भून करके रख लेते हैं, क्योंकि भून करके जो है काम आसान रहता है। अगर भून करके रख लेते हैं ना, काफ़ी इजी हो जाता है, झंझट नहीं रहता है बार बार भूनने का। और थोड़ा सा जो है ना आलस भी हम कर जाते हैं कि अभी जवे जो है ना भूनने पड़ेंगे, क्योंकि गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है ये सब काम जो है ना करते हुए, तो बड़ा ही आलस आता है, खास करके जवे भूनते हुए। तोड़ने में इतना जैसे अच्छा लगता है ना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जवे तोड़ना, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है तो क्या करें।
तो बस कुछ काम जो है ना मतलब टाइम के अनुसार भी होते हैं, लेकिन घर के सभी काम जो है ज़रूरी भी होते हैं, चाहे उनको बाद में कर लो या अभी कर लो। तो अभी अभी करते हुए ना मतलब कल कल करते हुए तो काफ़ी देर हो जाती है, तो मैंने सोचा इनको अभी निपटा लेते हैं। और जब मैं जैसे भून करके रख लेते हैं, एक तो ख़राब नहीं होते हैं, ख़राब होने का डर तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, थोड़ा सा आसान भी हो जाता है जब भी हम बनाते हैं ना। तो बस इनको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, मीठे बनाओ या नमक वाले, तो तड़का लगा करके जो है बस रेडी करना होता है। और इस टाइम पर गर्मी इतना ज़्यादा हो रही थी, धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा हो रही थी ना कि मैंने यहाँ पर फ़ैन चला रखा था। तो जब ये भूनने का काम जो है ना बड़ा ही आलस वाला होता है और गर्मी भी ज़्यादा ही जो है ना लगती है, क्योंकि इनको लगातार चलाना होता है। तो कोई भी काम होता है मेहनत तो लगती ही है, लेकिन काम सारे ही करने होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जवे फ्राई कर लिए थे, और क्या हुआ, मैंने जैसे घी डाला था, देसी घी में मैं इनको भून करके रखती हूँ, तो वो घी जो है ना ज़्यादा हो गया था। जैसे मैंने जवे ऐड किए तो वो पूरा जो है ना उसमें घुल सा गए थे, जो घी में डाल करके पूरा चिकने हो गए थे। तो फिर मैंने दूसरी बार में जैसे जब ये फ्राई किए ना, भून करके उनको भूनने के लिए डाला, तो फिर मैंने घी नहीं डाला था दूसरी बार में। तो फिर मैंने उनको ऐसे ही सूखा ही रोस्ट किया था, फिर मैंने परात में डाल करके उनको मिक्स कर लिया था। मैंने सोचा बाद में जितना चम्मच से हो पाया, करछी से हो पाया, उतना मैंने कर लिया मिक्स उनको, क्योंकि उस टाइम पर गर्म हो रखे थे। लेकिन जब ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर मैं उनमें अच्छे से हाथ से चला करके उनको मिक्स कर दूंगी, जिससे कि सभी में जो है घी लग जाएगा, क्योंकि भूनने के बाद भी जो है ना जवे पर घी लगा हुआ था, चिकने से हो रखे थे जवे, इसलिए मैंने दूसरी बार में घी ऐड नहीं किया था। तो बस उनको ऐसे ही रोस्ट कर लिया था। तो बस जवे भूनने का काम मेरा ख़त्म हो गया है। साथ ही में मुझे मलाई से घी भी निकालना था, तो मैंने इसको फ्रिज से निकाल करके पहले ही रख लिया था। तो मैं आधा घंटा पहले ही निकाल करके रख लेती हूँ। बस अभी मैंने मलाई को भी गैस पर चढ़ा दिया था, और घी निकल करके जो है तैयार हो गया है 10 मिनट के अंदर ही। और इतना ज़्यादा मलाई मैं इकट्ठी नहीं करती हूँ, जितना मैंने कंटेनर में अभी आप सभी के सामने किया है ना, तो बस इतना ही मलाई मैं इकट्ठी करती हूँ इस कंटेनर में ही। जब ये भर जाता है तो फिर मैं घी निकाल लेती हूँ, और इतना घी जो है ना इनफ होता है, मतलब काफ़ी हो जाता है। और दूसरी बार तक जो है ना फिर दोबारा से मलाई हो जाती है, जब तक ख़त्म भी नहीं होता है। तो ये घी जो है ना मतलब यही चलता है हमारा, मार्केट से तो बिल्कुल भी नहीं आता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि दीदी जैसे मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ तो उसमें फफूंदी लग जाती है, तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। एक तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई इकट्ठा नहीं करती हूँ, इतना हो जाते हैं तो फिर मैं घी निकाल लेती हूँ। हो सकता है कि आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई इकट्ठा करते हो, मैंने देखा भी है बड़े बर्तन में सभी लोग जो है ना इकट्ठा भी कर लेते हैं, कुछ लोग इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन उसको फिर फ्रीजर में रखना होता है। मैं तो फ्रीजर में नहीं रखती हूँ, मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, जैसे और सामान रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई इकट्ठा करते हैं तो उसको फ्रीजर में स्टोर कीजिए, नहीं तो फिर फफूंदी लग ही जाती है। या फिर मलाई को अच्छे से निकाले छन्नी से छान करके, हो सकता है कि उसमें दूध डल जाता हो, इस वजह से भी फफूंदी लग जाती होगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना घी निकाल लिया। वैसे मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर भी याद आता है तो मैं जो है ना वीडियो में भी रिप्लाई कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अभी मतलब मेरा घी वगैरह निकालने का काम ख़त्म हो गया था, किचन अपना क्लीन करके, और बच्चों के लिए मिठाई लेकर के अपने लिए लेकर के मैं चली गई थी छत में। बच्चों को शाम के टाइम में ऊपर लेकर के चली जाती हूँ, तो बच्चों का भी मन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, मतलब छत पर घूमना शाम के टाइम में। और वो मिठाई थी, जैसे कि कल बर्थडे था मैंने बताया, तो हम लेकर के आए थे एक मिठाई जो है उसमें मोक्ष की पसंद की थी। हस्बैंड तो मिठाई वगैरह नहीं खाते हैं इस तरह की, और घेवर बल्कि उनको अच्छा लगता है खाना, घेवर वो खा लेते हैं। तो बर्फ़ी मैं लेकर के आई थी अपनी पसंद से, मुझे बर्फ़ी जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना ऊपर से आने के बाद लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब टाइम हो गया था, 7:30 ही बज गए थे। तो बस ऊपर से आने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। मैंने चावल रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, साथ ही में जवे जो ठंडे हो गए थे मैंने इनको कंटेनर में करके रख दिया है। फिलहाल आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं, यहीं पर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।